समिट का प्लेटफॉर्म, भारत के तेवर से पाक में हड़कंप। आतंकवाद पर कड़ा रुख, भारत की पाक को दो टूक। एससीओ का मकसद आतंकवाद से लड़ना, भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम नहीं, राजनाथ सिंह ने नहीं किया साइन। एससीओ का मंच, पाक पर पंच। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत के तेवर सख्त हैं। भारत अब ना तो पाकिस्तान पर रहम के मूड में है, ना ही किसी तरह की मुरव्वत करने के। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द करना हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बातचीत के लिए आग्रह हो, भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद और बातचीत, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इसलिए जब एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। Its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. शंघाई सहयोग संगठन 10 सदस्य देशों का यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा व्यापार संगठन है। इसका एक अहम मकसद 3 बुराइयों से निपटना है: आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद से निपटना। इस बार एससीओ का अध्यक्ष चीन था। चीन और पाकिस्तान में गहरी छंती है, इसलिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एससीओ के दस्तावेज में आतंकवाद पर फोकस कम करने की कोशिश की। इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। एससीओ समिट में भी भारत अपने इसी रुख पर कायम रहा। चीन के किंगडाओ में हुए एससीओ समिट में रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त बयान पर साइन न करने को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी भारत का पक्ष रखा। I also understand that certain member countries could not reach consensus on certain issues, and hence the document could not be finalized. On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. But we had participation of our Raksha Mantri. We issued a press release. The press release is very instructive in how we look at the threat of terrorism. Raksha Mantri, in his articulation and in his address, called upon the SCO member countries to come together, unite to fight terrorism in all its forms and manifestations. We had a press release which was issued a little earlier today, so I would refer you to look at that. He also reiterated the need to uphold the perpetrators, organizers, financiers, sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism. They to be held accountable and bring them to justice. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे को शामिल न किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। एससीओ समिट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान के दोहरे रवैये और आतंकवाद को लेकर एससीओ मंच पर खुलेआम आलोचना करने की भी बात कही। एससीओ के संयुक्त बयान में आतंकवाद का जिक्र नहीं होने के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो एससीओ समिट में जिस तरीके से भारत ने बड़े ही दमखम के साथ आतंकवाद पर अपनी नाराजगी जाहिर की और साफ शब्दों में चीन और पाकिस्तान को दोनों की ही यहाँ पर करारा जवाब देते हुए बताया कि आप अपने एजेंडे भूल रहे हैं, क्योंकि एजेंडे के नाम पर महज एक हेडलाइन दे देना कि आतंकवाद पर बात की जाएगी, उससे बात नहीं बनने वाली है। उसके अंदर बात होनी चाहिए थी पहलगाम को लेकर, उसके अंदर बात होनी चाहिए थी पहलगाम में मारे गए मासूमों को लेकर, उसके बाद बात होनी चाहिए थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर क्यों महत्वपूर्ण था ये भी बताया गया है इस मंच पर। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अब हिंदुस्तान आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर बेहद महत्वपूर्ण, और इसलिए यहां पर इसके तहत ये कार्रवाई भी की गई। इसी के साथ से यहां पर सख्त हिदायत जो है वो चीन को पाकिस्तान को देनी चाहिए थी आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके चीन तो हमेशा ही समर्थन देता रहा है पाकिस्तान को, यानी कि आतंकिस्तान को। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर एकाएक कर तमाम बातों को बताते हुए करारा जवाब देते हुए स्पष्ट रुख जो है वो भारत का रख दिया है। इसके बाद साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर मना किया, जिसके बाद बेहद ही अफसोस की बात ये रही यहां पर ये समिट जो है वो कामयाब नहीं हो पाया, और ऐसे में इस समिट के खत्म होने के बाद एक साझा बयान जो जारी किया जाना था वो भी जारी नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।